12 बजे से लगभग शाम इतने टाइम हो गया था, तब तक तांडव ही मच रहा था। पुलिस वाले ने उधर भी आग लगा दिया, आग हम लोग बुझाने में जुटे थे। पुलिस वाले ने फायरिंग भी किया। सरकार के जो आला अफसर बैठे हुए हैं उनके पुलिस अफसरों में न्यायिक चरित्र नहीं रह गया है। अगर किसी विशेष जाति वर्ग के होते हैं अपराधी तो उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है, FIR नहीं लिखी जाती है। किसी प्रकार से इन प्रकार FIR लिखवा ली भी गई तो अगर वो किसी खास जाति के हुए तो उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाती। अलावा जो पिछड़े और दलित समाज के नेता हैं, इनका गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। उन पिछड़े और दलित समाज के नेताओं की नाकामी और नाकारापन है जिसकी वजह से इन लोगों को आज सड़क पर उतरना पड़ रहा है। लेकिन प्रतापगढ़, रायबरेली या गोंडा जो इस तरह के सामंतवाद के गढ़ हैं, ये गढ़ कभी नहीं टूटे। सामंतवाद के गढ़ कहने का मतलब स्पष्ट है कि कुछ जातियों का वर्चस्व वहां हमेशा बना रहा। उन्हीं जाति के वर्चस्व के कारण इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। क्या नाम है आपका माता जी? इंद्रावती। वह भाईजान का देला हुआ डंडा है, वह देखो भैया उसको तो पीट पीट कर मार रहा है। मेरी बहू के रख घर में मुझे लेके मेरी प्रतापगढ़ के गोविंदपुर में जिस तरीके से वहाँ पर लोगों को मारा गया है, कुर्मी समुदाय के लोगों को मारा गया है, ऐसा कहा जा रहा है कि महिलाओं को घर में से निकाल करके मारा गया है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के आज नगर निगम के पास लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि पूरे प्रदेश के लगभग हर जिले से लोग आए हुए हैं और उनका कहना है कि हम प्रशासन को और एक तरीके से कहा जाए राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपेंगे और हम इसकी मांग करेंगे कि सरकार के ही एक मंत्री इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं और वह पूरे मामले में दखल दे रहे हैं, जिसकी वजह से न्याय नहीं हो पा रहा है। सवाल यह भी है कि अगर वहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो प्रशासन सजग क्यों नहीं है। दूसरी एक बड़ी बात है कि लगभग 10 लोगों को जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि लोग एक ही समुदाय के हैं। यदि लोग एक ही समुदाय के हैं तो निश्चित रूप से यह मामला काफ़ी गंभीर है और इसको लेकर के प्रशासन और शासन को गंभीर होना चाहिए। लोगों की मांग है कि सरकार इस मुद्दे पर ध्यान दे और जहाँ तक जो अपराधी हैं, जिन लोगों ने मार पिटाई की है, जिन लोगों ने घरों में घुसकर महिलाओं को मारा पीटा है, लूटा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पूरे मांग को लेकर के पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं। मामला पूरी तरीके से तूड़ पकड़ रहा है और कहा जा रहा है कि अगर लोगों के खिलाफ जो लोग अपराधी हैं और इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं वह जाति विशेष या एक विशेष समुदाय के लोग हैं, अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है तो कहीं न कहीं से एक गलत मैसेज जाएगा और सरकार बनवाने में इन कुर्मी बिरादरियों का बड़ा योगदान है। जैसा इनका कहना है कि हमारा बड़ा योगदान है और सरकार हमारे ऊपर ही उत्पीड़न कर रही है। इसको लेकर के अगर सरकार सजग नहीं होती है तो हम आंदोलन करेंगे और हम विधानसभा का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। असलियत तो यह है कि अगर ऐसा होता है तो सरकार के लिए भी यह एक बड़ी मुसीबत होगी और यह आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेगा, क्योंकि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वह एक ही समुदाय के बताए जा रहे हैं। अंदर मानवता ना हो, जिसके अंदर समानता ना हो, तो ऐसा समाज आज के समय में कुछ बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट में आके कर रहा है। तो ये प्रतापगढ़ में जो घटना घटी है, इसको लेकर ये सारे संगठन, सरदार सेना सामाजिक संगठन है तो, और ये कुर्मी संगठन और संत गाडगे संगठन और आपका ये, हाँ, बहुत सारे संगठन इकट्ठा हुए हैं और ये घेरने का काम विधानसभा का कर रहे हैं। और मांग ये है कि मोती सिंह को बर्खास्त करो और जो पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में हुआ है उन सारों पर क्या कहना चाह कार्रवाई करें। हम ये कहना चाहते हैं, ये अल्पसंख्यक सरकार बहुजनों पे कब तक अत्याचार करेगी? ये 5000 साल पुराना इतिहास कब से काम करना चाहेगी? इस लॉकडाउन के बहाने आपने प्रत्येक जिले में आपके मंत्रियों ने जो बहुजन समाज के साथ अत्याचार किया है, इसका जवाब ये समाज सड़कों पर उतर के देगा। अब आपको गद्दी खाली करनी है, गद्दी खाली करिए। अब आप बनाने का काम बहुजनों ने किया, ठीक है ना, कुछ जातियों को छोड़ के। तो ये पीड़ित क्यों किया जा रहा है भाई? अन्याय अत्याचार इतना थोड़ी ना सही से सहा जाएगा। सरकारें बाबा साहब के संविधान के तहत चलनी चाहिए, ना कि मनुस्मृति के हिसाब से। पीड़ा है कि सरकार में बैकवर्डों का उत्पीड़न लगातार जारी है। पटेल समुदाय में जो प्रतापगढ़ पट्टी में हुआ है उसके विरोध में हम लोग आज विधानसभा घेराव के लिए आए हैं। हमारी ये मांग है कि जो पीड़ित हैं उन्हीं पे मुकदमा लगाया गया, उन्हीं के घर जलाए गए, उन्हीं को जेल भेजा गया। पहले तो उन्हें निकाला जाए, उनको मुआवजा दिया जाए और जो दोषी लोग हैं उन पे मुकदमा किया जाए।
तो आप देख सकते हैं ये प्रतापगढ़ में जो बवाल हुआ है उसको लेकर के यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। प्रदेश के कई जिलों से लोग आए हुए हैं। लोगों का कहना है कि वो ज्ञापन सौंपेंगे, शांति प्रदर्शन करेंगे और यह बताना चाहते हैं कि सरकार जो है वहाँ पर पूरे मामले को नियंत्रित करे और कहीं न कहीं से बवाल न हो। और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। पुलिस भी चाहती है कि इस पूरे मामले को सरकार संज्ञान लेगी, लेकिन विधानसभा का घेराव न होने पाए। देखिए, दरअसल मैं 22 मई को जब ये घटना घटी थी तब से लगातार इस घटना पर या प्रतापगढ़ में अन्य घटना पर सहदेव मौर्य के खिलाफ वहाँ पर गिरफ्तारी का मामला हुआ, राकेश मौर्य को जेल में ठूस दिया गया, या अन्य पूरे प्रदेश में धोबी समाज के साथ या अन्य समाजों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं। जौनपुर में 2 यादवों की हत्याएं हुई। सारी घटनाओं को मैं तकरीबन कवर कर रहा हूं, उनको बहुत करीब से देख रहा हूं। पूरी घटनाओं में लोगों का रोष इस बात को लेकर है कि सरकार में न्यायिक चरित्र नहीं रह गया है। हम सरकारों से ये उम्मीद करते हैं कि घटना घट गई, इसके बाद में अगर आप इंसाफ देंगे तो लोगों को न सड़क पे आना पड़ेगा और न लोगों को प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये सारे प्रदर्शन जिस भी जगह पर हो रहे हैं, इन प्रदर्शनों की वजह यह है कि सरकार के जो आला अफसर बैठे हुए हैं उनके पुलिस अफसरों में न्यायिक चरित्र नहीं रह गया है। अगर किसी विशेष जाति वर्ग के होते हैं अपराधी तो उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है, FIR नहीं लिखी जाती है। किसी प्रकार से इन प्रकार FIR लिखवा ली भी गई तो अगर वो किसी खास जाति के हुए तो उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है। इसी वजह से ये रोज़ आज लखनऊ तक आया था। और मुझे नहीं लगता, चूँकि एक योगी सरकार के एक बहुत महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री माने जाते हैं मोती सिंह, उनके खिलाफ सारे लोग नारेबाजी कर रहे थे। और स्थानीय लोग भी बताते हैं, जिस तरह से मैंने वहाँ रिपोर्टिंग की है, कि वहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो भी इन्हीं मंत्री के दबाव में हैं। इसलिए लगता नहीं कि इन लोगों को बहुत जल्दी न्याय मिलेगा। लेकिन अगर सरकार समय रहते पीड़ितों को इंसाफ दे तो लोगों को इस तरह से सड़क पर नहीं आना पड़ेगा। मेन बात यह है। अच्छा, ये बताइए कि ये लोग यहाँ से जो प्रदर्शन करने के लिए आए थे, ये पूरे प्रदेश से थे, इसके बाद भी सरकार इनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या एक विशेष मंत्री इतना प्रभावशाली हो सकता है कि वह पूरे मामले को इंटरफियर कर रहा हो? इसमें किसी मंत्री की ताकत के अलावा जो पिछड़े और दलित समाज के नेता हैं, इनका गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। उन पिछड़े और दलित समाज के नेताओं की नाकामी और नाकारापन है जिसकी वजह से इन लोगों को आज सड़क पर उतरना पड़ रहा है। अगर समय रहते वो समाज के नेता जो वोट मांगने के समय अपनी जाति की दुहाई देते हैं, वो लोग अगर समय रहते सरकार में शामिल है। ऐसी जाति के लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरे थे जिस जाति के 30 विधायक योगी सरकार में विधायक बन करके बैठे हैं, 4 मंत्री हैं, 2 MLC हैं, प्रदेश अध्यक्ष उनकी जाति का है। उसके बाद भी उन लोगों को सड़क पर उतर करके न्याय मांगना पड़ रहा है। ये है सरकार में पिछड़े वर्ग की हकीकत। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है आपसे कि क्या कुर्मी बिरादरी के लोग, जिनका भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, क्या उसको भी बोलने से रोका जा रहा है? उसको आप लोगों के बीच जाने से कौन रोक रहा है? मैं एक पत्रकार हूँ, तमाम सारी घटनाओं को कवर करता हूँ। अगर कोई नेता प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद पर हो करके बोलना चाहे तो ये संभव नहीं है कि उसको ना बोलने दिया जाए। अपनी अपनी क्षमताओं पर डिपेंड करता है। बोलने के लिए एक जिला पंचायत सदस्य भी नहीं थी। प्रतापगढ़ में एक आध लोग नहीं गए हैं। प्रतापगढ़ में पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद गए हैं। प्रतापगढ़ में पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर गए हैं। प्रतापगढ़ में पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा गए हैं। प्रतापगढ़ में अपना दल जो सत्ता के साथ नहीं है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल भी गई हैं। इसके अलावा आप खुद वहां पर जाकर के पूरी घटना आपको देखी है, आपने देखा है महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई है, बलात्कार के अलावा सब कुछ किया गया है। वो आपने खुद देखा होगा कि महिलाएं बयान नहीं कर पा रही थी, घर जलाए गए हैं, आगजनी हुई है, जानवर जले हैं, घर में तोड़फोड़ हुई है, लूट हुई है। इसके बाद भी मामूली धाराओं में FIR दर्ज की जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार के और अधिकारियों के मूलभूत एजेंडे में न्यायिक चरित्र है ही नहीं। अगर लोगों को समय से न्याय मिल जाए तो लोगों को सड़क पर आने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं? प्रतापगढ़ के जो 2-4 विधानसभा के क्षेत्र हैं, वहां पर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? स्पष्ट समझ लीजिए, सरकारें बदलती गईं, लेकिन प्रतापगढ़, रायबरेली या गोंडा जो इस तरह के सामंतवाद के गढ़ हैं, ये गढ़ कभी नहीं टूटे। सामंतवाद के गढ़ कहने का मतलब स्पष्ट है कि कुछ जातियों का वर्चस्व वहां हमेशा बना रहा। उन्हीं जाति के वर्चस्व के कारण इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। जिस जाति के लोग आज यहाँ प्रदर्शन करने आए थे, उस समाज की हैसियत आप समझिए कि वो वहाँ पर बोलने की स्थिति में नहीं है। आपने वहाँ की बहन बेटियों की बाइट की थी, उन बाइटों में वो लोग क्या कह रही हैं कि हम छोटी जाति के हैं तो आप लोग हमारे ऊपर अन्याय करेंगे। स्थिति आपने खुद देखी है उन घरों की जा करके। इसीलिए आज स्थिति ये है कि लोगों ने, तमाम जो सरकारें बदलती चली गईं, लोगों ने इन सामंतवादियों को खत्म करने की कोशिश नहीं की। इसी वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। सरकारों से बदलने से बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क पड़ता है क्योंकि कुछ सरकार में किसी को प्रश्रय होता है, किसी सरकार में किसी को प्रश्रय होता है। इस समय सामने ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ खास लोगों को प्रश्रय है, तो जो लोग पिछड़े और दलित वर्ग के हैं
पूरे प्रदेश में चुन चुन के उनके साथ घटनाएं हो रही हैं। घटना होना अलग बात है, प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें कि तो किसी भी घटना के लिए किसी भी पुलिस वाला पीछे नहीं लग सकता किसी व्यक्ति के लिए, लेकिन घटना होने के बाद जो न्यायिक चरित्र है, यानी कि न्याय मिलने में क्या क्या पैरामीटर्स अपनाए जा रहे हैं, एफआईआर लिखने में कितना टाइम लग रहा है, एफआईआर मिलने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी में कितना टाइम लग रहा है, ये न्यायिक चरित्र वर्तमान में सरकार में बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। अगर कुछ खास जाति के लोग होते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं होती है, एफआईआर किसी प्रकार से आपने घेराव करवा के दर्ज भी करवा ली तो फिर गिरफ्तारी भी नहीं होगी। ये है इस सरकार का। नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं नेशनल जनमत के पत्रकार हैं नीरज, और उनका कहना है कि पूरे मामले में कहीं न कहीं से जातिवादी कार्रवाई की जा रही है और वहां पर पटेल कुर्मी बिरादरी को लोगों को मारा गया है और उनके जो लोग आरोपी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। यह अपने आप में सबसे अहम है। यहाँ पर जो लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए थे उन्हें बसों में भर करके पुलिस कहीं दूर छोड़ने के लिए लेकर गई है, यानी विधानसभा का जो लोग घेराव करना चाहते थे, पटेल एक तरीके से कहा जाए कि पटेल प्रतिमा का भी पटेल प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन करना चाह रहे थे, वह भी वो नहीं कर पाए।